हरिद्वार के फुटपाथ के रेडी पटरी फेरी टोकरी के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों ने अपनी एक सूत्रीय मांग समस्त रोडी बेलवाला क्षेत्र व गंगा के घाटों पर फूल प्रसाद, चूड़ी, बिंदी, माला, गंगा जल बेचने वाले लघु व्यापारियों ने श्रम सेवायोजन मंत्री हरक सिंह रावत का देहरादून से रामनगर जाते समय रोडी बेलवाला वन समाधि पर मंत्री के काफिले को रोककर अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। मंत्री हरक सिंह रावत ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर विचार करके जल्द ही इसे पूरा किया जाएगा। वेंडिंग जोन के लिए अलग अलग जगह चिन्हित की गई थी और अब उसको नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन इन श्रमिकों को या जो ठेली वाले मजदूर हैं या छोटे छोटे व्यापारी हैं उनकी बात नहीं सुन रहा। तो इस संबंध में मैं डीएम से भी बात करूंगा, नगर निगम से भी बात करूंगा और नगर विकास मंत्री जी से भी बात करूंगा और निश्चित रूप से इन जो हमारे लघु व्यापारी हैं, फेरी वाले हैं, ठेली वाले हैं, उनकी बात को पहले भी हमारी सरकार ने इसको उनकी बात को सम्मानित किया, उनको क्योंकि उनके रोज़गार को बचाने का काम किया और फिर हम इस दिशा में मैं बातचीत करके कोई न कोई सार्थक कदम हमारी सरकार या नगर निगम इस विषय पे उठाएगा। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार में एक दिवसीय दौरे पर रहे। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी पर हरीश रावत ने मां गंगा की पूजा अर्चना कर हरिद्वार के सीतापुर फाटक के पास हुए रेल हादसे में मारे गए चारों युवकों को श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए मां गंगा में तर्पण किया। वहीं केंद्र और राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। कामों को विलंबित किया गया ताकि आधे अधूरे कामों के आड़ में जो है धनोपार्जन किया जा सके। कुंभ को कुछ लोगों ने अपने धन अर्जन का माध्यम बना लिया है और मुझे बड़ी तकलीफ है इस बात की कि इस बार जैसा अव्यवस्थित कुंभ कभी नहीं हुआ उत्तराखंड में। और धन पैसा खर्च करने से केंद्र सरकार, राज्य सरकार बचना चाहती है। ये हरिद्वार कुंभ का अपमान है। आप प्रयाग को कुछ पैसा दे रहे हैं, नासिक को कुछ दे रहे हैं और उज्जैनी के कुंभ को कुछ दे रहे हैं और उसकी तुलना में आप हरिद्वार के कुंभ को पैसा नहीं दे रहे हैं। तो ये हरिद्वार के कुंभ का और मां गंगा जहां से अवतरित होती है। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। ऑपरेशन माफिया के तहत प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अजय उर्फ नन्हा पाल के अवैध निर्माण पर अपना बुलडोजर चलाया। आपको बता दें, माफिया अतीक अहमद गैंग से जुड़ने के बाद इसने कई वारदातों को अंजाम देकर प्रॉपर्टी बनाई। इसके दो भाई सालों पहले पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। अपराध की सीढ़ियां चढ़ने के बाद ये प्रधान बना था। इसके ऊपर पिपरी सहित कई थानों में हत्या, लूट, रंगदारी के तमाम मुकदमे दर्ज हैं। अभी हाल ही में धूमनगंज में दुल्हन के अपहरण में भी इसके गुर्गों का नाम सामने आया था। निर्णय पूरे प्रदेश में समस्त अपराधियों, माफियाओं, गैंगस्टरों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाइयां की जाए, जिस क्रम में जनपद प्रयागराज में आज 45वीं 45th कार्रवाई की जा रही है। ये कुख्यात अपराधी अजय पाल उर्फ नन्हा का अवैध निर्माण है। प्लॉट एरिया लगभग 800 वर्ग है, 2 फ्लोर का अवैध निर्माण है। अतीक गैंग का सक्रिय सदस्य है, हिस्ट्री शीटर आता है। अतीक अहमद का जमीन का प्लॉटिंग का अवैध प्लॉटिंग कारोबार यही व्यक्ति देखता था और वो इसलिए भारी पुलिस बल और प्रशासन सहयोग से आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा उसको पूरा डिमोलिश किया जा रहा है। इस तरह की कार्रवाइयां निरंतर जारी रहेंगी। अच्छा, इसके साले भी शायद इनकाउंटर वगैरह हुआ इन लोगों का? जी हाँ, परिवार के कई अनेक सदस्य भी अपराधी हैं। उसमें पूर्व में एक आध का पुलिस एनकाउंटर में एक आध की मृत्यु भी हुई है। सर, भूमि कितनी वर्गस होगी और कीमत क्या होगी? ये प्लॉट एरिया लगभग 800 वर्ग है, 2 फ्लोर का निर्माण था। मैंने एग्जैक्ट कॉस्ट असेसमेंट नहीं करवाया। अनुमानित लागत 10-12 करोड़ रुपए होगी जमीन की का मूल सम्मिलित करते हुए। सर, आपका परिचय? सत शुक्ला, जोनल अधिकारी प्रयागराज। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। यूपी के बेहड़ी कोतवाली क्षेत्र के सिरसा चौकी प्रभारी दरोगा अनुज कुमार को साइबर क्राइम के माध्यम से एक पोस्ट प्राप्त हुई, जिसमें भीम सेना, भीम आर्मी के नाम से बने व्हाट्सएप ग्रुप में माता सीता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फोटो पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखी हुई थी। इस पर दरोगा तुरंत हरकत में आ गए और उन्होंने आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले अज्ञात युवक सहित ग्रुप एडमिन अनुज कुमार निवासी ग्राम नदेली के खिलाफ धारा 295A व 66 के तहत
मुकदमा दर्ज कर लिया है। व्हाट्सएप ग्रुप पर एक आशय से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से एक पोस्ट किया गया था, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और उस व्यक्ति की तलाश कर नदेली चौराहे से गिरफ्तार कर लिया गया है। उस व्यक्ति का नाम है अनुज कुमार पुत्र आनंद सिंह, निवासी नदेली, थाना बेहड़ी का है। इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर जेल भेजा जा चुका है। बरेली से मुअज्जम हुसैन जाफरी की रिपोर्ट। उत्तराखंड की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अपनी आगाज रैली का आयोजन किया। यूकेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री दिवाकर भट्ट समेत वरिष्ठ यूकेडी नेता काशी सिंह एरी समेत 2017 में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके उद्योगपति मोहन काला ने श्रीनगर में आगाज रैली निकाली। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में यूकेडी के समर्थक जुटे। इस राज्य के अंदर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड के आम जनमानस को नुकसान पहुंचाया। ये उसी का परिणाम है कि आज कालाजी के साथ में हजारों लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ले ली है और जनता ये बात समझ चुकी है कि राज्य आंदोलन की तर्ज में यदि किसी पार्टी के अंदर उत्तराखंड को सही दिशा में ले जाने का मादा है तो वो यूकेडी में है। और आज आपने देख लिया कि श्रीनगर में एक विशाल जनसभा यहाँ इन्होंने करी है और एक संदेश है, राज्य आंदोलन की तर्ज में हम समाज को एक मत करके उत्तराखंड को विकास से जोड़ेंगे। ये शुरुआत है 22 उत्तराखंड क्रांति दल का है और ये मानिएगा कि जब उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनेगी, जिन्होंने उत्तराखंड को भ्रष्टाचार में डुबोया है, उनके ऊपर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। यूपी के सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने अनूठी पहल शुरू की है। राजस्व अधिकारियों की तर्ज पर अब जिले में कायाकल्प मिशन के तहत पुलिस की भी चौपाल लगाई जा रही है। इस चौपाल में लोगों को अपराध का रास्ता छोड़ उन्हें शिक्षा, रोजगार और विकास से जोड़ने का संकल्प लिया गया है। सुल्तानपुर से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी के सिंघवल गांव के एक युवक ने अपनी साली के साथ नाजायज संबंधों की जानकारी होने पर साथियों संग मिलकर अपने चचेरे भाई के फावड़े से काटकर हत्या कर दी थी। जिले के एसओजी टीम एवं कौशाम्बी थाना पुलिस ने हफ्ते भर के भीतर ही हत्याकांड का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चचेरे भाई और पड़ोसी गांव के 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कोरोना का वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है। सबसे पहले 10,405 फ्रंटलाइन वॉरियर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। जिला हॉस्पिटल के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल जगत को पहला वैक्सीन लगाया गया। वैक्सीनेशन के बाद उन्होंने बताया कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब भी आपकी बारी आए, बिना डर भय और संदेह के वैक्सीनेशन सेंटर जाकर वैक्सीन लगवाएं। जांजगीर चांपा से दीपक यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जनों के द्वारा शासकीय भूमि पर बेवजह कब्जा कर मकान बनाने के एक नहीं अनेकों मामले हमारे सामने आ चुके हैं। यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में गोठान के लिए चिन्हित स्थानों को भी तथाकथित लोगों के द्वारा बेचा और कब्जा किया जा रहा है, जिसे लेकर जिला प्रशासन भी आए दिन कार्रवाई कर रही है। जांजगीर चांपा से दीपक यादव की रिपोर्ट।